नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ, जहां हम बात करते हैं भारत की रक्षा शक्ति, रणनीति और वैश्विक समीकरणों की। मैं हूं आपका होस्ट और आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षा जगत की 5 बड़ी और बेहद अहम खबरें। आज के मिशन ब्रीफ में आप जानेंगे, पहला, क्या भारत अपनी नौसेना के लिए राफेल एम लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाकर 57 करने जा रहा है। दूसरा, रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट डील पर आखिर क्यों लग सकता है लंबा विराम। तीसरा, ग्रीस क्यों दिखा रहा है भारत की आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी। चौथा, फ्रांस की नजर भारत के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर, लेकिन एक खास शर्त के साथ। और पांचवा, मेक इन इंडिया राफेल में करीब 50% स्वदेशी हिस्सेदारी की पुष्टि, रक्षा सचिव का बड़ा बयान। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर खबर भारत की सामरिक दिशा और भविष्य की ताकत से जुड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नौसेना के लिए राफेल एम फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाकर कुल 57 करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले 26 राफेल एम विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। अगर अतिरिक्त 30 विमानों की मंजूरी मिलती है तो भारतीय नौसेना दुनिया में राफेल एम का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकती है। ये विमान मुख्य रूप से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोतों से ऑपरेट होंगे। आने वाले समय में यदि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की दिशा में आगे बढ़ता है तो इतनी बड़ी संख्या में कैरियर बॉर्न फाइटर्स की जरूरत और भी स्पष्ट हो जाती है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से बदल सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। रूस के साथ संभावित Su-47 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक इस सौदे को टाल सकता है, ताकि अमेरिका और यूरोप की संभावित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। हालांकि तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थानीय निर्माण प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। भारतीय वायुसेना इसे एक अंतरिम समाधान के तौर पर देख रही है, जब तक कि स्वदेशी AMCA और तेजस MK2 पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। लेकिन भू राजनीतिक समीकरणों ने इस फैसले को बेहद जटिल बना दिया है। अब तीसरी अहम खबर। ग्रीस भारत के आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम में गहरी रुचि दिखा रहा है। ग्रीस अपनी मौजूदा सोवियत मूल की प्रणालियों को बदलकर नाटो संगत और आधुनिक विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में DRDO द्वारा विकसित आकाश एनजी एक किफायती और सक्षम विकल्प के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है और यह क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। यदि यह डील आगे बढ़ती है तो यह भारत ग्रीस रक्षा सहयोग का नया अध्याय साबित हो सकती है और भारतीय रक्षा निर्यात को एक और वैश्विक पहचान दिला सकती है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। फ्रांस भारत के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। वर्तमान संस्करण लगभग 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन फ्रांस कम से कम 150 किलोमीटर की रेंज चाहता है। पिनाका, जिसे DRDO ने विकसित किया है, पहले ही अपनी विश्वसनीयता और सटीकता साबित कर चुका है। ये केवल एक हथियार प्रणाली नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक भी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सौदे बड़े रक्षा समझौतों में संतुलन और औद्योगिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। और अब आज की पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण खबर। रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित मेक इन इंडिया राफेल डील में लगभग 50% तक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। शुरुआत में लगभग 40% स्थानीयकरण की पेशकश की गई थी, लेकिन औपचारिक वार्ताओं के बाद इसे 50% या उससे अधिक तक ले जाने का लक्ष्य है। 114 राफेल विमानों की प्रस्तावित खरीद के तहत बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार और तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत को उन्नत लड़ाकू विमान निर्माण में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है।